रतन टाटा से प्रेरित एम.के. भाटिया फैमिली का बड़ा ऐलान, मिट्स ट्रस्ट लॉन्च, संचालन करेंगे सहकर्मी, उद्देश्य युवा और महिला सशक्तिकरण। चंडीगढ़ 13 जुलाई 2025। अपने कर्मचारियों को कारें भेंट करने के बाद देश भर में सुर्खियों में आए उद्योगपति एम.के. भाटिया ने आज एक और मिसाल पेश की। उन्होंने अपने परिवार की ओर से एक विशेष सामाजिक व मिट्स ग्रुप की ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है युवा एवं महिला सशक्तिकरण। इस भव्य शुभारंभ का आयोजन विक्टोरिया हाइट्स, पीर मुछल्ला में किया गया, जहां 100 फीट लंबी रिबन काटकर ट्रस्ट की आधिकारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उद्योग, मीडिया, सामाजिक सेवा और प्रशासनिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। अनोखी बात, ट्रस्टी नहीं होंगे परिवार के सदस्य। इस ट्रस्ट की सबसे खास बात ये रही कि इसका संचालन भाटिया जी के सहकर्मी करेंगे, न कि परिवार का कोई सदस्य। एम.के. भाटिया ने कहा, जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, उनके हाथों में ये ट्रस्ट सौंपना मेरे लिए गर्व की बात है। ये सिर्फ एक ट्रस्ट नहीं, बल्कि विश्वास की नींव है। उद्धरण चिन्ह, प्रेरणा स्रोत। भाटिया परिवार ने बताया कि इस पहल की प्रेरणा उन्हें रतन टाटा जैसे समाजसेवी उद्योगपति और उनके दादा श्री वेद प्रकाश भाटिया की विचारधारा से मिली है। दोनों ने बिना प्रचार के समाज में बदलाव की मशाल जलाई और वही रास्ता ये ट्रस्ट भी अपनाएगा। ट्रस्ट का उद्देश्य, ये पंजीकृत ट्रस्ट विशेष रूप से युवाओं के कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसर, महिला उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व के निर्माण पर केंद्रित रहेगा। साथ ही शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाना इसका मुख्य संकल्प होगा। परिवार का स्पष्ट संदेश, भाटिया परिवार ने कहा, ये ट्रस्ट हमारे नाम से नहीं, हमारे कर्मों से पहचाना जाएगा। इसमें परिवार पीछे रहेगा, समाज आगे। उद्धरण चिन्ह। और यहीं पे हमने मिट्स ट्रस्ट की स्थापना की। आज हमारे परिवार के भी बंदे सब लोग आए हुए हैं, हमारी बीवी है, उनके सामने एक घोषणा है, साथ के साथ एक मतलब अचीवमेंट है कि हमने मिट्स ट्रस्ट की एक स्थापना की है। और मिट्स ट्रस्ट का जो पर्पज़ है वो यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट है। देखिए, ये मैंने इंस्पायर हुआ हूँ रतन टाटा जी से और मेरे दादाजी से। मेरे दादाजी श्री वेद प्रकाश भाटिया जी 40 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। उनकी इतनी प्रॉपर्टीज थी, उनके 6 बच्चे, मतलब मेरे ताया चाचा सब आए हुए हैं, मेरी रिलेटिव, और फेलियर्स आ गए। मतलब लाइफ में जब शादियाँ हुई सबकी, कुछ आया तो सब कुछ प्रॉपर्टियाँ बिक गई, और एक चीज़ रह गई। 1 साल पहले 40 साल बाद उनकी डेथ के बाद द्वार का नाम रखा गया वेद प्रकाश भाटिया। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, हम सुना भी है कि जो हम मतलब पैसा कमाते हैं यहीं रह जाना सब कुछ। तो एक ही चीज़ सीखी है, जो रहता है आपका नाम। आपको भगवान ने जो लाइफ दी है वो धन्यवाद करने के लिए दी है, ये नहीं पता कि इसकी लाइफ कितनी है। और ऐसे केसेस होते हैं कि जब मतलब किसको चला जाता है तो फिर लड़ाई हो रही है, बच्चों में लड़ाई हो रही है, रिश्तों में खटास हो रही है। तो अपना एक मैसेज है, हमने जो मिट्स की ट्रस्ट बनाई है, हमने, आपने पता ही होगा कि हम पिछले साल भी वायरल हुए थे, उससे पिछले साल भी हमने टीम्स को कारें दी थी। हमने एक सिस्टम बनाया है, हमें एक निबंधन, हमने एक रूल बनाया है हमारी कंपनी को मिट्स ट्रस्ट को ऑपरेट करने की। जितने भी यूथ हमारे मतलब साथ जुड़ेंगे, हम अभी इंडिया के 150 कॉलेज से हमें इनविटेशन आया, वो इंस्पायर्ड हो गए हमारी यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट की जर्नी से। तो 150 कॉलेज के बच्चे चाहते हैं कि मिट्स ग्रुप के साथ जुड़े, शाइन प्रो ग्रुप के साथ जुड़े। तो हमने एक फैसला करा है कि अपने जो पर्सनल प्रॉपर्टी, जो अपने पर्सनल मतलब बच्चों के लिए होती है, वो सब फ्री करने के बाद एक विल भी बनाई है कि आज मैं नहीं हूँ, कभी ना कभी जिंदगी है, मैं विश करता हूँ कि भगवान जी मौका दें, हम बार बार आपसे मिलते रहें और हम हमेशा आपके साथ ऐसे जुड़े रहें। तो अपना एक मैसेज है कि हम ये ट्रस्ट बना रहे हैं, जो काम करेंगे यूथ एंड वुमेन, टैलेंट्स जो हैं बच्चे किसी भी फील्ड, हम फार्मास्यूटिकल से शुरू हुए, मोल्डिंग लाइन में हैं, अभी फिल्म्स ला रहे हैं। तो जो भी हमारा बिजनेस होगा, ग्रुप होगा, वो ट्रस्ट संभालेगी। और ट्रस्ट कौन संभालेगा? आप सब। जो टैलेंटेड होगा वही हमारे साथ, हमारा एक सिस्टम है कि पहले उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं उस डिपार्टमेंट का, फिर प्रेसिडेंट बनाते हैं, फिर डायरेक्टर बनाते हैं, और वही उसके ट्रस्टीज। तो एक पूरा हमने एक सिस्टम बनाया है, और इसीलिए हमने चाहा कि मीडिया को एक मैसेज दें, सभी को एक मैसेज दें कि लाइफ में कुछ ऐसा कर दो। रतन टाटा जी सबसे पहले इंस्पायरेशन है, मेरे दादाजी वेद प्रकाश भाटिया जी उनका आपको एग्जाम्पल बताया, यही हमारा मैसेज। अभी अगर बात करें ट्रस्ट में, तो ट्रस्ट में कितने सदस्य आपने बनाया है, या जो ट्रस्टी बनाए? देखिए, मैंने आपको बताया कि जितने भी ये अभी कुछ लोग बाहर रह गए हैं हमारी शाइन प्रो की टीम के भी, जितने भी हमारे डायरेक्टर्स बने हैं, अभी जो फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि सबको वहाँ जाना पड़ता, तो हमने अभी 4 लोग मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर बिकमिंग द ट्रस्ट। और जो भी अभी यूथ हमारे साथ और जुड़े हुए हैं,
उन सबको भी मौका दे रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ 150 लोगों की टीम है, आपको भी ऑफिस है, आप लोगों को जानते ही है। तो हमने एक सिस्टम बनाया है। मेरे बाद सबसे जो फाइनेंशियली या हर चीज़ को सपोर्ट किया है शिल्पा मैम सबसे पहले है। शिल्पा मैम की इन्होंने हमारे ग्रुप में मेरी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, शी टुक केयर ऑफ द फाइनेंस। तो सबसे पहले चेयरपर्सन है ट्रस्ट की शिल्पा मैम, आकृति मैम, मिस्टर रजत, मिस्टर निर्मल, मिस्टर नितिन और मिस्टर बिलाल, बाकी कुछ लोग बाहर हैं। धन्यवाद। भाटिया जी, आपने ये जो ट्रस्ट के चेयरमैन मैंने जो मेंबर बनाए हैं अपने एम्प्लॉई के लिए, सर हमारे यहाँ मेरी बात तो सुनिए। हाँ जी, अगर इनमें से कल को कोई नौ या कोई भी चीज़ होगी तो वो तो एक सिस्टम है। हमने जब नियम ही बनाया कि वो जब जॉब कोई, अब देखिए वो तो अब कोई छोड़ेगा तो ट्रस्टी लेने लगेगा, वो तो फिर उसको वहाँ से डिजाइन करना पड़ेगा ना। अगर कोई जॉब छोड़ रहा है तो हमारा जब पर्पज ये है, मिड ट्रस्ट का पर्पज है कि जितने भी बिजनेस बने हमारे मल्टीपल जो बिजनेस बने हैं उसको कंट्रोलिंग। इतना इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका एम्प्लॉय रहेगा तब तक सर एम्प्लॉय तो हम वर्ड ही नहीं बोलते अपनी टीम में, हम बोलते हैं हमारी कंपनी सेलिब्रिटी के साथ जुड़ा रहेगा। हम बोलते हैं हमारी सेलिब्रिटी। हमारे यहाँ पिछले साल हमने बोला था रॉक स्टार सेलिब्रिटी, हमारे यहाँ एम्प्लॉय वर्ड ही नहीं। सर मैं 10वीं पास हूँ सर, मैंने कोई मतलब कहीं जॉब नहीं करी, एक काल्पनिक फिल्में देख देख के कुछ सीखा और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ फिल्मी हो रहा है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हम पहली चीज़ ही नेगेटिव सोच लेते हैं कि कोई छोड़ देगा तो क्या होगा, कोई ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव क्यों नहीं लेते कि एक अच्छी शुरुआत करी है, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना है। अगर कुछ लोग नहीं, किसी की शादी हो रही है, कोई बाहर जा रहा है, कोई देखिए फाउंडेशन तो कुछ नहीं है ना, किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वो तो एक पार्ट जो नहीं रहेगा तो उस जर्नी का पार्ट नहीं रहेगा, ये तो एक ऑब्वियस है। तो वो हमने उसकी भी हमें आपको डॉक्यूमेंट भी देंगे। मिड ट्रस्ट का पूरा एक फॉर्मेट बनाया है कि कैसे उसको कंट्रोलिंग कैसे करेगा, मतलब वोटिंग पावर होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज़ जो है मतलब एक ने डिसीजन ले लिया तो अगर कोई चीज़ ऐसी लगेगी, कोई भी ऐसे मुद्दे आएंगे जैसे हर चीज़ में होता है 2/3 मेजोरिटी जो डिसीजन लेगी। आपने बात रखी ना कि हम लोग नेगेटिव सोच रहे थे। नेगेटिव असल में क्या होता है, इतिहास को देख करके सोचा जाता है किसी भी चीज़ को। आपने बात